से जवानी, अनोखी है तेरी कहानी। और कितने दिन बैठोगे यहाँ? जब तक चाय पीने के पैसे हैं मेरे पास। पागल ना बनो चानी साहब, जाओ घर जाओ और कोई नेक लड़की ढूंढकर उससे ब्याह करो। मैं नहीं हूं तुम्हारे लिए। तुम बीवी हो, सहारा नहीं हो। जिसे सहारे की जरूरत हो वो मर्द नहीं आरिफ हमीद। कहता है शादी करूंगा उससे। 2 टके की तवाइफ से? तवाइफ नहीं समझता उसे। कहता है पहले वो शरीफ लड़की थी। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला। आज फजर की अजान अपने घर में सुनोगे, नमाज पढ़ोगे। नमाज पढ़ेगी और अब कभी नहीं होंगे। आप ही दुआ कीजिएगा कि अब मैं कभी ना हूं। मेरी एक बात याद रखिए आना, जब कोई शरीफ लड़की पटकती है ना तो किसी जवेद के साथ भागती है, और जब कोई रंडी पटकती है ना तो किसी शरीफ आदमी के साथ भागती है। मैं तुझे रोकूंगा नहीं, पर बेहतर यही है कि तू रुक जा। मैं क्या करूं जावेद, मुझे लगता है मुझे उससे मोहब्बत हो गई। वो आया बाऊजी जिसने कप तोड़ा था। ये तीसरा कप है ना? हाँ। आओ, फजर वाला कप मेरे घर में बैठ के पीते हैं। इधर आओ जी। लो, बाकी तुम रखो। ऐसी तेरी मोहब्बत हो गई तुझे। कहाँ है वो? ऊपर सो रहा है। जगाओ उसे। नहीं पापा, उसके जागने से पहले मैं वापस जाना चाहती हूँ। देखो बेटा, तुम वापसी के बारे में सोचना बंद करोगी तो वो रास्ते पे आएगा ना। वो रास्ते पर है पापा, सिर्फ मैं उसके लिए भटक रही हूं। सवाल पैदा होता है कि क्यों भटक रही हूं? लंगड़ी हूं, बदसूरत हूं? अगर नहीं हूं तो फिर क्यों यहां हूं?
एक ऐसे आदमी के साथ क्यों जिंदगी गुजार रही हूं जो अपने मजे के लिए मुझे मार डालेगा। कौन है वो लड़की? उससे क्या होगा पापा? क्या करेंगे आप? वो उसके लिए मर रहा है। उसे कहिए कि वो मर जाए, लेकिन मेरी जान छोड़ दे। तुम बस वहां तक सोचो जहां तक तलाक नहीं होती। तलाक की नौबत आई तो आरिफ हमीद की मौत होगी, तलाक नहीं होगी। ये लो, मैंने ऐसे संभाल के रखे थे जैसे कोई अमानत के तौर पे मेरे पास रखवा गया हो। वापस नहीं लूंगा। वापस नहीं लोगे तो मैं तुम्हें एनी का गाहक समझूंगी। बताओ क्या करना है? मैंने मान लिया कि तुम्हें मोहब्बत है मुझसे, और मुझे भी लगा कि मुझे तुमसे मोहब्बत होने लगी। सब कुछ छोड़ रही हूं तुम्हारे लिए। अभी तुम्हारे पास बैठकर फजर की अजान सुनूंगी और अपनी पहली नमाज पढ़ूंगी। तुम बताओ, शादी कब करो? जब तुम कहोगी। कहो तो आज। आज मैं तुम्हारे मम्मी पापा से मिलना चाहती हूँ। मान जाएंगे? मिलेंगे मुझसे? ऑफ कोर्स मिलेंगे। मिलना पड़ेगा। मिलना पड़ेगा मतलब? देखो आला, आला मत कहो। कब तक ना कहूं? जब तक तुम्हारे मम्मी पापा मान नहीं जाते। देखो, इस बात से इनकार नहीं है कि थोड़ी मुश्किल होगी, थोड़ी बहस तकरार करेंगे, लेकिन मेरा दिल कहता है तुमसे मिलेंगे तो मान जाएंगे। पहले आकर मुझसे मिलो। कहां से आ रहे? एक दोस्त की तरफ था। दोस्त का नाम बताओ और उसे फोन लगाओ। फजर की नमाज पढ़ते ही सो गया था वो। शाम को आएगा तो आपसे मिलवा दूंगा। अब मैं जाऊं? ये आला कौन है? नाम तुम्हारी माँ ने बताया पूरी तफसील के साथ। फजर की नमाज भी पढ़ती? आज से पूरी नमाजें पढ़ेगी, फजर से लेकर इशा तक। तो तुम्हारी माँ तो वैसे ही तुम पे शक कर रही है।
उसे जाकर बताओ कि आजकल तुम सवाब का काम कर रहे हो, और वो जाग जाए तो उसे मना कर देना, हमारे घर ना आए। और फिर कभी किसी को मुसलमान करने जाओ तो बता के जाया करना। आला के पास रहते हो तुम सारी सारी रात? सच में शादी करोगे उससे? शाम को खाने पर बुलाया उसे, आएगी, आपके पास बैठेगी, बातें करेगी तो बातें सुनकर बताइएगा कि वो अच्छी लड़की नहीं। खबरदार, खबरदार, जो उसने मेरे घर में पैर रखा। मेरा घर किसी तवाइफ की पनाहगाह नहीं है। धंधा छोड़कर नमाज पढ़ने लगी है तो उसे कह सवाब के लिए अल्लाह की तरफ देखे। मेरे बेटे की तरफ आंख उठाई तो आंख नोच लूंगी। आप तो औरत हो मामा, आपके दिल में भी उसके लिए माफी नहीं है। मेरी तरफ से सब माफी है उसके लिए, लेकिन अगर माफी के बदले वो मेरे बेटे को मांगेगी तो मेरी तरफ से हाथ जोड़कर माफी मांग लेना। रुक रुक शानी, रुक। कह के वो नहीं आएगी। वो आएगी मामा, रस्म नहीं सही, लेकिन एक बार तो आपको उससे मिलना पड़ेगा। मिलकर बुरा लगे तो मुंह भर के गाली दे दीजिएगा, मैं आपको रोकूंगा नहीं। तुम कहीं जा रहे हो? हाँ, कहाँ? वापस सैदपुर वाले घर। क्यों? बड़ी अजीब है, पहले खड़े खड़े घर से निकाल दिया, पूछ रही है क्यों जा रहे हो। मैंने तुम्हें कब निकाला? ना तू कहेगी तो मैं जाऊंगा। कजलवा का आदमी बहुत। लिफाफा दे के हम खत का मजमून पढ़ लेता हूँ। साहब सारा लिखे रख दिया है मैंने, कल के दिन तक सारा क्लियर है। कोई गड़बड़ हो तो बता देना मुझे। कोई गड़बड़ नहीं है, हिसाब सारा ज़बानी याद है मुझे। लेकिन एक गड़बड़ है। तुमने तय कर लिया है कि दलाली से छोटा कोई कारोबार नहीं करोगे। एक बार कोशिश तो करो, करके देखो तो सही कि शरीफ लोग किस तरह से जीते हैं। पैसे कम हो, खाने को रोटी ना हो, तो कैसे गुजारा करते? कारोबार बदलो जावेद, एक बार बदल के तो देखो। शादी हो जाए ना तेरी,
पर नंबर डिलीट ना करी मेरा। कभी कभार फोन कर लेना मुझे। कभी नहीं करूंगी। और शरीफ आदमी पर इतना भरोसा नहीं करते। वहां मारता जब पानी नहीं मिलता। कापी पे एड्रेस लिख रहा हूं, जरूरत पड़े तो आ जाए। पर दुआ करूंगा, जरूरत ना पड़े तो। वीजा लग गया? हाँ जी लग गया। वो तो वीजा लेके एम्बेसी के गेट पे ही बैठे हुए थे, कहने के लो जरनाबी भी वीजा लो और जाओ अमेरिका। नहीं लगा यार, लग जाएगा। पहले वो पता तो कर ले कि जरनाब वहाँ इलाज कराने जा रही है, बम मारने तो नहीं जा रही। यार सच्ची बात है, मैंने अमरीकियों जैसा डरपोक नहीं देखा। बार बार वो जरनाब से पूछ रहे थे कि बीमार तो आप 6 महीने से हैं, तो इससे पहले क्यों नहीं की? वो तो फिर मैंने उनसे बात की। आपने अब्बा जी? जी, मैंने कहा सालो तुम हमारी कोई 9 नंबर वैगन में आ जाती है या तुम दूसरे में पर्ची पर इलाज कर देते? अब्बा जी के तो बस में नहीं था, वरना उसके मुंह पे घूंसे ही मार देते। ले मार ही दिया होता अब्बा जी। नहीं यार, मैंने कहा है हमारे घर पर ड्रोन हमला कर देंगे। लेकिन डॉक्टर साहब ने तो कहा था कि इसे 7 दिन के अंदर चले जाना चाहिए। तो जाएगी ना 7 दिन में, देखना 6 दिन में जाएगी। साला आखिर में बोला आई एम इम्प्रेस्ड। बस 2 दिन की फॉर्मेलिटीज रह गई हैं। कह रहा था 1 दिन में पूरी कर दूंगा। तुम जाओगे ना इसके साथ? नहीं जी, अब्बा जी जाएंगे। महमूद अहमद के बस से काम नहीं है, बार बार अंग्रेजी बोलनी पड़ती है ना। वहाँ भी मैं भी बोल कर आया हूँ। जरनाब तो बस हंसे ही जा रही थी। आगे में तो वो अब्बा जी से उर्दू में बातें करने लगा। कहने लगा कि जरनाब से कि तो तुम जाएगा? मैंने कहा जाएगा नहीं बेवकूफ, जाएगी। और फिर पहले 6-7 दिन तो हम वहाँ फिल्में देखेंगे, है ना जरनाब? महमूद अहमद तो देखता नहीं फिल्म, देखता तो सो जाता है। वहाँ इस्लामाबाद में भी हम सिनेमा देखने गए थे तो ये बैठते ही सो गया। वो तो जरनाब ने चूंडी काट के उठाया कि उठो, फिल्म खत्म हो गई। देखो, मैं जाने वाली हूँ। बीती बातों को भूल जाओ। जैसे मुसाफिर मंजिल तो याद रखते हैं लेकिन पड़ाव भूल जाते हैं। कराची जाओ तो ये याद रखते हैं कि कराची जाना है। रास्ते में पता नहीं कितनी जगहों से गुजर जाते हैं। जिन जगहों से गुजर जाते हैं वो मंजिलें नहीं होती महमूद अहमद। अब तुम भी अपने आप को बदलो। सिनेमा जाओ तो पूरी फिल्म देखा करो। बेवकूफों की तरह सो मत जाया करो। सुना है रात में तुम्हारे पापा आए थे।
रात मतलब आधी रात। उस वक्त क्यों? फोन करके बुलाया होगा, है ना? तुम्हें दुबई वापस जाना है क्या? और अगर जाना है तो ये सब चोंचले करने की क्या जरूरत है? तुम्हारे ऑफिस से 10 फोन आ चुके हैं। उन्हें भी मेरी तरह समझ नहीं आती तुम बिन बताए छुट्टी क्यों करते हो। ऑफिस ना जाओ तो कहां जाते हो? चले जाओ तो लौटकर आ क्यों नहीं जाते? जब तुम यहां नहीं थी तो मैं ठीक वक्त पर ऑफिस जाया करता था। रात को कहां था मैं? तुम बताओ, क्या जगह है वो? कौन रहती है वहां? बता दो तुम, लेकिन तुम फौरन अपने पापा को बता दोगे। ये ठीक नहीं जमीला। मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम अपने शौहर की पर्सनल बातें जाकर अपने पापा से डिस्कस करो। तो तुम साफ कह रहे हो कि मैं दोबारा वापस चली जाऊं? नहीं, मैंने ये कब कहा? अपने घर में आई हो, डटकर बैठो। लेकिन प्लीज मेरे सर पर मत बैठो। और हां, अपने पापा से कहना जरा दूर रहें मुझसे। जी फरमाइए। मैं आरिफ हमीद का फादर इन लॉ हूं, तुमसे मिलने आया हूं। कौन आरिफ हमीद? दरवाजे पर ही बात करोगी? बेहतर है तुम मुझे अंदर आने के लिए कह दो। आइए। बैठिए। तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम धंधा करती हो। आपको देख के भी नहीं लगता कि आप धंधा करते हैं। अब बताइए कि आरिफ हमीद कौन है और उसका प्रॉब्लम लेकर आप मेरे दरवाजे पर क्यों आए? शायद तुम मुझे जानती नहीं और मुझे अपने मुंह से कहते हुए अच्छा नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। पिछले 1 साल से देख रही हूँ, मर्दों को धमकियां देने की आदत होती है, लेकिन अगर कोई मुझ जैसी लड़की उनका गिरबान पकड़ ले तो हाथ जोड़ के माफी मांगने लगते। आपकी उम्र देख के लगता है कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं आपका गिरबान पकड़कर आपसे पूछूं। इसीलिए साफ साफ बताइए कि आप मुझसे मिलने क्यों आए? मेरी बेटी की जिंदगी से निकलने का क्या लोगी तुम? आप क्या देंगे? जो मांगोगी दूंगा।
10 लाख, 15 लाख, 20 लाख? बस 20 लाख से ज्यादा नहीं। इतने पैसे अगर मैं किसी जरूरतमंद को दे दूं तो वो तुम्हें जान से मार डालेगा। 1 मिनट, मैं जरा अपनी बैंक स्टेटमेंट चेक कर लूं। मेरे बैंक में 70 लाख और 80,000 रुपए हैं। इतने पैसे मैं किसी जरूरतमंद को दूं तो वो आप बाप बेटी और उस कमीने आरिफ हमीद को ही मार डालेगा, है कि नहीं? अब आप बताइए कि मैं आपको कितने पैसे दूं कि आप उस आरिफ हमीद को मेरे दरवाजे पर आने से रोक सकें? 10, 15, 20, 25, कितने लाख? अजीब ऑफर दे रही हूं ना। आपका काम भी हो जाएगा और मुफ्त में 20-25 लाख रुपए भी आ जाएंगे। तुम वाकई मुझे नहीं जानती हो। इसीलिए तो कहा कि आपकी शक्ल देखकर नहीं लगता कि आप धंधा करते। जा रहे हैं आप? चाय नहीं पिएंगे? तुम पियो और बैठ के सोचो कि अगली बार अगर आरिफ हमीद तुम्हारे दरवाजे पर मिल गया तो क्या हाल होगा तुम्हारा। तुम्हें सारा साल वो मर्द मिलते रहे हैं जो तुम्हें धमकी देते हैं और फिर बाद में माफी मांग लेते हैं, लेकिन मेरा नाम चौधरी जफर अली है और अगर मेरा नाम याद हो जाए तो दुआ करना कि आइंदा तुम्हारी मेरी मुलाकात ना हो। सुनिए, आपके लिए भी अच्छा है कि आपकी मुझसे दोबारा मुलाकात ना हो, वरना आपकी बेटी को परमानेंट दुबई में शिफ्ट होना पड़ेगा। कुछ दिनों में शादी है मेरी। अल्लाह ने चाहा तो आपसे दोबारा मुलाकात नहीं होगी। आप भी दुआ कीजिएगा मेरे लिए। उस दिन तुमने कहा कि तुमने आला को देखा है। मैंने भी देखा है, या फिर लगता है मुझे वो आला थी। यार 60-70 लाख की गाड़ी में घूमती है, एक वक्त में 8-8 सूट खरीदती है और वो कमीना जवेद उसकी ड्राइवरी कर रहा है। तो सोचो वो क्या करती होगी। वो आला नहीं हो सकती। 60-70 लाख रुपए कहां से आने उसके पास? तुम भूल गए? वही उस दिन आरिफ हमीद की गाड़ी में बैठी थी, जवेद कमीना भी साथ था उसके। हम गांव जा रहे थे ढूंढने के लिए उनको। वो अल्लाह नहीं हो सकती। और मेरे सामने आरिफ हमीद की बीवी ने उसको मोची की बेटी कहा है, और मैं 100% तुझे कह रहा हूं कि वो आरिफ हमीद की बीवी थी। आपने कहां देखा उसको? अपने स्टोर पे, हमारे स्टोर पे खरीदारी करने आई है। तो उस दिन इत्तेफाक से आरिफ हमीद और उसकी बीवी भी आए। जब उनका आमना सामना हुआ तो मैं समझा, मैं कह ले भाई ये तो अब हाथापाई हुई के हुई। हो सकता है वो आला ना हो, लेकिन ढूंढने पता करने में क्या हर्ज है। आपके पास नंबर है जवेद का? फोन करो, पूछो उससे। हेलो जवेद, मैं बाबर बोल रहा हूं। वो उस दिन तुम हमारे स्टोर में आए थे, वो जो लड़की थी तुम्हारे साथ, आला थी ना? मिलवाओ उससे, हम दोनों उससे मिलना चाहते हैं।
अब मैं और महमूद एड्रेस दो उसका। देख मैं तुझे बताऊं, तू जहां मिलेगा ना मुझे वहीं मार दूंगा मैं तुझे। शक पड़ गया, कमीना जवेद कोई गड़बड़ कर रहा है। कहता आला नहीं ऐनी है, वो पहले धंधा करती थी, अब छोड़ के शादी कर रही है। ऐनी नहीं, आला है वो। आपका मतलब है मेरी बहन धंधा करती? बाबर साहब, ये नहीं हो सकता। मेरी बहन है, महमूद अहमद की बहन है।